हेलो बच्चों, आप लोगों का ज्ञान सरोवर कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 10वीं का एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी समांतर श्रेणी में ये पहला जो पद होता है इसको A1 कहते हैं, दूसरे वाले को A2 कहते हैं, तीसरे वाले को A3 कहते हैं और चौथे वाले को A4 कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में हमेशा दोनों पदों का अंतर समान होता है। जैसे यहाँ 5 और 2 के बीच की दूरी 3 है, 8 और 5 के बीच की दूरी 3 है, 11 और 8 के बीच की दूरी भी 3 है और यहाँ पर भी 3-3 के अंतराल तक जाते हुए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है 113 ये कितना नंबर का पद है। तो ये जो 113 दे दिया ये हमारा an दे दिया और इसमें n पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है जो आप लोगों को याद भी होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a बराबर पहला पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर पदांतर होता है। तो यहाँ a बराबर 2 दे रखा है और n हमें पता नहीं है और d बराबर फार्मूला होता है कि a2 माइनस a1। तो इसको हम यहाँ पे a2 5 है इसमें दिया हुआ और a1 2 है, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 बच जाएगा और an बराबर 113 दिया हुआ है। अब हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि इस फार्मूला पर यहाँ पे मुझे अब a भी पता चल गया, d भी पता चल गया और an भी पता चल गया। हमें n को पता करना है, n को फाइंड करना है। तो an की जगह पर हम 113 डाल सकते हैं। 113 बराबर a की वैल्यू यहाँ 2 लिखा हुआ है, a की वैल्यू यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे और प्लस n मुझे पता नहीं है तो n को n ही रहने देंगे और -1 और ब्रैकेट को बंद करके इसमें गुना कर देंगे d से, यानी d के जगह पर 3 रखेंगे। अब हम इसको बनाएंगे 113 बराबर 2 प्लस, अब ये कोष्ठ के अंदर में जो गुना होता है तो इसमें n में भी 3 से गुना और ये -1 में भी 3 से गुना, तो n में 3 से गुना करेंगे तो +3n होगा और -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 होगा। अब यहाँ पे 113 है ही और बराबर में यहाँ पे ये अचर वाले दोनों पद को एक जगह कर देंगे, तो यहाँ +2 और ये -3, तो +2 और -3 यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ +3n है। अब 113 है यहाँ। अब हम इसको समीकरण में बाईं तरफ से जब हम दाईं तरफ से बाईं तरफ लाएंगे तो -1 को +1 लिख सकते हैं, बराबर में 3n होगा। अब यहाँ 113 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो 114 बराबर 3n होगा। अब 114/3 बराबर n, इसको हम काटेंगे तो यहाँ 38 बार में कटेगा, 38 बराबर n, इसीलिए पदों की संख्या बराबर 38 इसका आंसर होगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।